हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका फिर से अपने चैनल दक्षता नर्सिंग एकेडमी पर। तो आज हम अपने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जिन्हें आप गोल्डन पॉइंट्स में बोल सकते हैं वो डिस्कस करने वाले हैं। और किस सब्जेक्ट से रिलेटेड? कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग से। तो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग से रिलेटेड जितने भी हम आपके गोल्डन पॉइंट्स बनते हैं उनको हम वन बाय वन डिस्कस करते जाएंगे। तो अब ये हम क्यों स्टार्ट कर रहे हैं? क्योंकि आजकल हमारा क्या है, CHO के एग्ज़ाम जो बहुत हर एक स्टेट आपका देख रहे हैं कि CHO का वैकेंसीज निकाल रहा है। तो गोल्डन पॉइंट्स आपके CHO के एग्ज़ाम में तो इंपॉर्टेंट है ही, बट उसके साथ साथ आपके बेसिक हैं वो भी आपको क्लियर करता है, जो आपके हर एक एग्ज़ाम जितना भी स्टेट एग्ज़ाम है या सेंटर का कोई एग्ज़ाम है उनमें आपके काम आएगा। तो बेसिक आपके कैसे क्लियर होंगे? इन गोल्डन पॉइंट्स की मदद से आपके जितने भी बेसिक हैं हर एक सब्जेक्ट से रिलेटेड आपके क्लियर हो पाएंगे। तो आज से हम क्या करेंगे कि जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं, नर्सिंग सब्जेक्ट है, उनसे रिलेटेड जो भी गोल्डन पॉइंट्स है हर एक सब्जेक्ट्स के वो हम डिस्कस किया करेंगे। तो आज की वीडियो में हम कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के गोल्डन पॉइंट्स डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जो गोल्डन पॉइंट है वो क्या है? एपिडेमिक। एपिडेमिक को आप क्या समझते हैं? द अनयूजुअल ओकरेंस ऑफ डिजीज और स्पेसिफिक हेल्थ रिलेटेड बिहेवियर और अदर हेल्थ रिलेटेड इवेंट्स इन अ कम्युनिटी। मीन्स किसी भी कम्युनिटी के अंदर किसी भी डिजीज़ का अनयूजुअल ओकरेंस होना ही हमारा क्या कहलाता है? एपिडेमिक। जैसे कोई भी डिजीज़ एकदम से अकर होती है, पहले वो डिजीज़ उस इन्वायरमेंट में उस कम्युनिटी के अंदर प्रेजेंट नहीं होती, बट उसका जो एकदम से उसका अनयूजुअल अचानक से कोई डिजीज़ होती है किसी भी एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक ज्योग्राफिकल एरिया के अंदर, किसी कम्युनिटी के अंदर, तो उसको हम क्या बोलते हैं? एपिडेमिक। नेक्स्ट हमारी एंडेमिक। एंडेमिक का मतलब क्या है? द कॉन्स्टेंट प्रेजेंस ऑफ अ डिजीज और इन्फेक्शियस एजेंट्स विद एन गिवन ज्योग्राफिकल एरिया विदाउट इम्पोर्टिंग फ्रॉम आउटसाइड। यहाँ पे एंडेमिक से मतलब क्या है आपका? कॉन्स्टेंट प्रेजेंस ऑफ अ डिजीज़, किसी भी डिजीज़ का हमेशा प्रेजेंट होना विद इन अ गिवन ज्योग्राफिकल एरिया, किसी एक फिक्स जो गिवन ज्योग्राफिकल एरिया है उसके अंदर कोई भी डिजीज़ अगर लगातार प्रेजेंट है, कांस्टेंट प्रेजेंट है, तो उसको हम क्या बोल देते हैं? एंडेमिक। और जो एंडेमिक डिजीज़ है वो उसको इसमें लास्ट में क्या लिखा हो? विदाउट इम्पोर्टिंग फ्रॉम आउटसाइड। बाहर से ये इम्पोर्ट होके नहीं आती, बट उस कम्युनिटी में पहले से ही प्रेजेंट रहती है, कांस्टेंट प्रेजेंट रहती है। उन डिजीज़ को हम क्या बोलते हैं? एंडेमिक। जैसे कॉमन जो कोल्ड है, जुखाम है, वो क्या है? नॉर्मली हर एक किसी न उस कम्युनिटी में किसी न किसी को होता है, तो क्या कांस्टेंट प्रेजेंस है उस जो डिजीज़ है, वो जो एक तरह का जो सिम्टम है वो उस कम्युनिटी में हमेशा प्रेजेंट है। तो इस तरह की जो बीमारियां हैं उनको हम क्या बोलते हैं? एंडेमिक डिजीज़। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा पेंडेमिक। पेंडेमिक से मतलब क्या है? एन एपिडेमिक यूजुअली अफेक्टिंग अ लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ ए पॉपुलेशन occurring over wide geographic area such as section of nation, the entire nation and continent or the world। यहाँ पे हमने क्या बोल दिया? पेंडेमिक में अगर कोई एपिडेमिक एक बहुत बड़ी लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन को अफेक्ट करती है, एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन को अफेक्ट करती है, जो पॉपुलेशन कैसे? जैसे एक वाइड ज्योग्राफिकल एरिया, या फिर सच एज सेक्शन ऑफ नेशन, एक जो नेशन का एक कोई पार्ट बहुत बड़ा हिस्सा हो गया, एंटायर नेशन या पूरा नेशन, या फिर कोई कॉन्टिनेंट और पूरा वर्ल्ड। जैसे अगर पूरा वर्ल्ड या फिर कोई हमारे कंट्री का, इंडिया का हाफ पार्ट किसी डिजीज़ से ग्रसित है या फिर कोई डिजीज़ उसमें हो जाती है, जैसे एग्जांपल के लिए आप कोरोना समझ लीजिए। कोरोना क्या है कि पूरे वर्ल्ड में जो कुछ देशों को छोड़ के फैल चुका है। ठीक है। तो हम ये कोरोना क्या है? हमारी पेंडेमिक है। तो पेंडेमिक जो डिजीज़ होती हैं वो बहुत बड़े एरिया में फैलती हैं, पूरे नेशन को भी कवर कर सकती हैं या पूरे वर्ल्ड को भी कवर कर सकती हैं। और जो पेंडेमिक है ये एपिडेमिक से पेंडेमिक में कन्वर्ट होता है। पहले कोई डिजीज़ क्या है? एक एरिया में, कम्युनिटी में फैलती है। हम कोरोना को क्या बोलते हैं कि चाइना से आया है, तो एक कम्युनिटी में फैलेगी कोई डिजीज़, किसी एक ज्योग्राफिकल एरिया के अंदर होगी, तब तक तो वो क्या है? एपिडेमिक कहलाएगी। मगर एपिडेमिक की विशेषता क्या है? करेक्टिव फीचर क्या आपको बता दिया कि इसका भी जो डिजीज़ है ये एकदम से होती है, अचानक होती है, अनयूजुअल ओकरेंस होता है किसी एरिया के अंदर, तो एपिडेमिक है। बट अगर वो उस एरिया को क्रॉस करके एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन को अगर अफेक्ट कर देती है तो उसको हम क्या बोलते हैं? पेंडेमिक बोल देते हैं। तो एपिडेमिक और पेंडेमिक में आप क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है हमारा नोजोकोमियल इन्फेक्शन। नोजोकोमियल इन्फेक्शन से मतलब क्या है? इट इज़ एन इन्फेक्शन ओरिजिनेटिंग इन अ पेशेंट वाइल इन अ हॉस्पिटल। जब कोई पेशेंट हॉस्पिटल में होता है उस टाइम उसका जो इन्फेक्शन होता है, जैसे एग्जांपल UTI, तो उसको हम क्या बोलते हैं? नोजोकोमियल इन्फेक्शन। इंसिडेंस केस, जितने भी ऑल न्यू केसेस,
एक जोग्राफिकल एरिया के अंदर कोई किसी भी डिजीज़ के न्यू केस जो अराइज होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, इंसिडेंस केस बोलते हैं। प्रिवलेंस केस, ऑल ओल्ड एंड न्यू केसेस, किसी भी डिजीज़ के पुराने केस और न्यू केसेस को मिला के हम क्या बोल देते हैं, प्रिवलेंस केस। नेक्स्ट 7th पॉइंट है आपका BCG, टाइफाइड ओरल, OPV, येलो फीवर, MMR, इन्फ्लुएंजा, दे आर एग्जाम्पल्स ऑफ लाइव वैक्सीन। तो लाइव वैक्सीन के एग्जाम्पल्स क्या है, BCG। दूसरा है टाइफाइड ओरल, मैंने बोला है अगर टाइफाइड ओरल है तो वो लाइव वैक्सीन में आएगा। OPV वो भी लाइव वैक्सीन है। येलो फीवर, MMR में मतलब क्या है, यहाँ पे मैंने एक साथ लिख दिया है मीजल्स, मम्प और रूबेला। अगर अलग अलग वैक्सीन भी लगवाई जाती हैं तो वो सारी क्या है, लाइव वैक्सीन में आती हैं। नेक्स्ट है आपका IPV, रेबीज़, हेपेटाइटिस B, कोलरा, पर्ट्यूसिस, ये आपके एग्जाम्पल है किल्ड वैक्सीन के। तो आपको ध्यान रखना है OPV आपकी लाइव वैक्सीन में आती है, IPV आपकी किल्ड वैक्सीन में आती है। इसके अलावा किल्ड वैक्सीन कौन कौन सी हैं, रेबीज़ भी आपकी किल्ड है, हेपेटाइटिस B, कोलरा और पर्ट्यूसिस। नेक्स्ट है आपका डिप्थेरिया एंड टेटनस आर एग्जाम्पल ऑफ टॉक्साइड्स। हमने लाइव वैक्सीन पढ़ ली, किल्ड वैक्सीन पढ़ ली, अब हमारा नेक्स्ट क्या है, टॉक्साइड्स। टॉक्साइड्स में हम कॉमनली जो 2 ही पढ़ते हैं, कौन कौन सी वैक्सीन है, एक तो आपका आता है डिप्थेरिया और टेटनस को आप क्या बोलते हैं, टॉक्साइड बोलते हैं। अब अगर आप डिटेल में अपना इम्यूनाइजेशन शेड्यूल या वैक्सीन के बारे में जानना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए, चैनल की जो प्लेलिस्ट है वहाँ पे जाइए, वहाँ पे इसकी आपको वीडियो मिल जाएगी कि टॉक्साइड क्या होते हैं, लाइव वैक्सीन कौन सी होती हैं और किल्ड वैक्सीन कौन सी होती हैं। नेक्स्ट आपका 10th पॉइंट है 3C साइन। जो मीजल्स के जो मेन आपके जो साइंस होते हैं 3C हम इसको बोलते हैं, वो कौन कौन से हैं, कफिंग, कोरिएजा एंड कंजक्टिवाइटिस। ये आपके 3C साइंस इसको हम बोलते हैं मीजल्स के। 11th पॉइंट है कॉजेटिव एजेंट ऑफ चिकन पॉक्स इज़ वेरिसेला जोस्टर। वेरिसेला जोस्टर क्या है, किसका कॉजेटिव एजेंट है, चिकन पॉक्स का। प्लियोमॉर्फिज्म अब इस टर्म है, इसको हम क्या होती है प्लियोमॉर्फिज्म, रैशेस कम्स इन मैक्यूल, पैप्यूल, वेसिकल एंड स्टैब स्टेज रैपिडली। जो अगर आपका जैसे मैक्यूल्स जो स्टेज होती है, पैप्यूल, वेसिकल, स्टैब, ये सभी, स्टैब की जगह यहाँ पे सॉरी स्कैब आना था, ये सारी जो स्टेज हैं ये एक साथ अगर नज़र आती हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्लियोमॉर्फिज्म। तो प्लियोमॉर्फिज्म इज़ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ चिकन पॉक्स। तो हमें प्लियोमॉर्फिज्म कहाँ पे देखने को मिलता है, चिकन पॉक्स के अंदर देखने को मिलता है। इसमें सारी स्टेज एक साथ ही हमें दिखाई देती है, तो उस कंडीशन को हम क्या बोल देते हैं, प्लियोमॉर्फिज्म। नेक्स्ट है आपका मॉन्टॉक्स टेस्ट, इट इज़ टू बी डन इन ट्यूबरक्लोसिस। तो ट्यूबरक्लोसिस में हम कौन सा टेस्ट करके देखते हैं, मॉन्टॉक्स टेस्ट। इसमें हम जो ट्यूबरक्लीन जो सिरिंज होती है उसमें हम 0.1 जो ml है वो हम PPD लेते हैं। एंटीजन यूज इन मॉन्टॉक्स टेस्ट इज PPD, प्यूरिफाइड प्रोटीन डेरिवेटिव। तो PPD को हम 0.1 ml ट्यूबरक्लिन सिरिंज में लिया जाता है और फिर उसका 48 आवर्स के बाद इन ड्यूरेशन हम चेक करते हैं। अगर 10 जो mm है उससे ज़्यादा हो तो हम बोल देते हैं कि पेशेंट को ट्यूबरक्लोसिस हो सकता है, और 5 to 10 के बीच में आता है तो नॉर्मल कहलाता है। क्लियर है। और अगर इम्यूनोसप्रेसिव अगर पेशेंट है, क्लाइंट है कोई आपका, उसका 5 to 10 के बीच में आता है तो भी हम उसको पॉजिटिव मानते हैं, और अगर नॉर्मल पर्सन है तो उसके लिए हम नेगेटिव मानते हैं। नेक्स्ट है लेप्रोमिन टेस्ट, इट इज़ यूज टू डायग्नोज द लेप्रोसी। तो मॉन्टॉक्स टेस्ट ट्यूबरक्लोसिस के लिए और लेप्रोमिन टेस्ट लेप्रोसी के लिए। नेक्स्ट 17th पॉइंट है आपका ब्रेक बोन फीवर, इट इज़ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ क्लासिकल डेंगू फीवर। तो क्लासिकल डेंगू फीवर में क्या होता है, ब्रेक बोन फीवर देखने को मिलता है। राइस वाटर स्टूल कहाँ पे होते हैं, कोलरा कंडीशन में आपको देखने को मिलेगा। पी सूप डायरिया टाइफाइड। लास्ट है आपका आज का पॉइंट है रोज स्पॉट्स क्या है, टाइफाइड के अंदर देखने को मिलता है, जो रेड स्पॉट्स हैं चेस्ट के ऊपर दिखाई देते हैं क्लाइंट के ऊपर। तो टाइफाइड में आपके 2 यहाँ पे आपने देखे सिम्टम्स, एक तो साइंस है पी सूप डायरिया और दूसरा है रोज स्पॉट्स, कोलरा में राइस वाटर स्टूल। तो ये आपके 20 जो गोल्डन पॉइंट्स हैं वो आज हमने डिस्कस किए हैं कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के अंदर। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा, आपके बहुत पॉइंट्स जो आपको बहुत पसंद आए होंगे और आपके एग्ज़ाम में आपको हेल्प मिलेगी यहाँ से। तो नेक्स्ट गोल्डन पॉइंट्स के साथ हम नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलेंगे। तो आज के लिए हम इतना ही, तो ये वीडियो हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। थैंक यू सो मच।